मैं प्रीति सिंह वेजर आई क्लास से। इससे पहले की क्लास में हमने देखा आदिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके प्रमुख कुछ आचार्यों के बारे में हमने इससे पहले की क्लास में देखा है। आज हम उसके आगे देखते हैं। आपके जैन साहित्य के अंतर्गत अगले आपके आते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, इनको अब्दुल रहमान नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहमान को कहीं कहीं पे इनका नाम अब्दुल रहमान भी देखने को मिलता है। अब्दुल रहमान का जो कार्यकाल है वो आपका समय 12वीं से 13वीं सदी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब्दुल रहमान का कार्यकाल जो है वो आपको 12 से 13वीं सदी के अंतर्गत मिलता है। अब्दुल रहमान की भाषा जो है वो आपकी अवहट्ट भाषा मानी गई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने अब्दुल रहमान की जो भाषा है उसको संक्रांतिकालीन भाषा नाम दिया है। संक्रांतिकालीन भाषा नाम दिया है। अब्दुल रहमान की भाषा जो अवहट्ट भाषा थी उसको विश्वनाथ त्रिपाठी ने संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। ठीक है। अब्दुल रहमान की रचना है, इन्होंने एक रचना लिखी थी जो कि है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। ये किस भाषा में लिखी गई है? अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। संदेश रासक जो है वो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। अब्दुल रहमान मुसलमान थे, इन्होंने पहला धर्मेतर रास ग्रंथ लिखा था। अब्दुल रहमान की रचना जो संदेश रासक है वो आपका इन्होंने खंड काव्य लिखा था। इसे क्या कहा गया है? खंड काव्य कहा गया है। रचना खंड काव्य है। इसमें देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखे जाने वाला ये पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। आपका ये संदेश रासक किसी मुसलमान के द्वारा हिंदी भाषा या देसी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ माना गया है। इसमें आपके अब्दुल रहमान की रचना में विक्रमपुर की एक वियोगिनी, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा लिखी है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा देखने को मिलती है। ठीक है। आपका ये हो गया अब्दुल रहमान के बारे में। इसके अलावा मेरुतुंग मिलते हैं जो कि जैन आचार्यों में आते हैं। इन्होंने रचना लिखी है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरुतुंग ने लिखी है और इसकी भाषा इन्होंने लिखी है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट आचार्य आपके आते हैं जैन आचार्यों के अंतर्गत धनपाल। धनपाल ने भविष्यत कहा
रचना लिखी थी। धनपाल की जो भविष्यत रचना थी इसका संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया था। भविष्यत धनपाल की रचना भविष्यत थी, इसका संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया था। आपसे पूछ लिया जाता है संपादन किसने किया था। ये रचना भविष्यत रचना धनपाल की थी, लेकिन इसका संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया था। धनपाल जो हैं ये वाकपतिराज मुंज के राजा मुंज के सभा कवि रहे हैं। धनपाल जो हैं वो राजा मुंज के सभा कवि रहे हैं और राजा मुंज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल जो कि आपके जैन आचार्य थे, ये राजा मुंज के समय में थे और राजा मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि भी दी थी। धनपाल ने रचना लिखी थी भविष्यत और जिसका संपादन किया था डॉक्टर याकूबी ने। धनपाल का जो समय है वो आपका 10वीं सदी माना जाता है। आपसे इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, पहले कौन से आचार्य है, स्वयंभू, पुष्पदंत, मेरुतुंग या आपके धनपाल, अब्दुल रहमान। इनमें से आपका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन कौन से आचार्य आते हैं। नेक्स्ट है आपका जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी का जो समय है वो 12वीं सदी माना जाता है। जिनदत्त सूरी का समय 12वीं सदी माना जाता है। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरी ने कौन सी रचना लिखी है, उपदेश रसायन रास। यह जैन रास काव्य परंपरा में, जैन रास काव्य परंपरा में प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ के रूप में किसे माना जाता है, उपदेश रसायन रास को। और इसकी रचना किसने की थी, जिनदत्त सूरी ने की थी। इसकी भाषा जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। उपदेश रसायन रास जो है वो आपकी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। इसमें 80 पदों का नृत्य गीत, 80 पदों का आपका नृत्य गीत रासलीला काव्य कहा जाता है। जो आपकी उपदेश रसायन रास में है, इसमें 80 पदों का इसे नृत्य गीत रासलीला काव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं जैन आचार्यों में सालिभद्र सूरी। सालिभद्र सूरी। सालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और इसको माना है आपके मुनिजन विजय जो आपके इतिहासकार रहे हैं
और डॉक्टर दशरथ ओझा व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा व आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। सालिबद्ध सूरी की रचना जो आपकी भरतेश्वर बाहुबली रचना थी, ये किसने, इसको मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा व गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन्होंने हिंदी जैन रास परंपरा का इसको आदि काव्य के रूप में माना था। भरतेश्वर तथा बाहुबली का इसमें चरित्र वर्णन किया गया है। इसमें आपके भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन मिलता है। और ये आपकी रचना का नाम भी है भरतेश्वर बाहुबली रचना। भरतेश्वर बाहुबली रास के जो संपादन है वो आपका, इसका संपादन किसने किया था, मुनिजन विजय ने किया था। ये रचना तो सालिबद्ध सूरी ने लिखी थी, लेकिन इसका संपादन जो है वो मुनिजन विजय ने किया था। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये 205 छंदों में मिलती है। इसमें आपकी 205 छंद मिलते हैं और ये एक खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किस प्रकार की रचना है, ये एक खंड काव्य रचना है। इसके अलावा सालिबद्ध सूरी ने और भी रचना लिखी है, जैसे कि उन्होंने पंच पांडव चरित रास भी लिखी है। पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास जो सालिबद्ध सूरी द्वारा रचित है, इसको हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कहते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ आपका पंच पांडव चरित रास, जो कि सालिबद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सालिबद्ध सूरी की रचना जो बुद्धि रास है, बुद्धि रास, ये भी रचना किसकी है, सालिबद्ध सूरी की है। लेकिन इसका संग्रह सालिबद्ध सूरी के शिष्य शिवी ने किया था। सालिबद्ध सूरी के शिष्य शिवी ने किया था। बुद्धिरास किसकी रचना है, सालिबद्ध सूरी की है, लेकिन इसका संग्रह किसने किया था, उनके शिष्य शिवी के द्वारा इसका संग्रह किया गया था। ये हो गया आपके सालिबद्ध सूरी के बारे में। नेक्स्ट आचार्य आपके आते हैं देवसेन। देवसेन आपके एक जैन आचार्य के अंतर्गत आते हैं। देवसेन की रचना थी श्रावकाचार्य। देवसेन की रचना जो थी आपकी श्रावकाचार्य थी।
इसमें 250 दोहे दिए गए हैं। 250 दोहों के द्वारा श्रावक धर्म का प्रचार है। जो श्रावकाचार्य है उसमें 250 दोहे हैं और श्रावक धर्म का इसमें प्रचार किया गया है। श्रावकाचार्य जो है वो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है और इसे किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने इसको हिंदी की प्रथम रचना माना है। आपसे क्वेश्चन बनता है हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार्य को। इसके अलावा देवसेन ने अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। जिसमें आपका आ जाता है नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार, इसके अलावा आपकी आराधना सार, व साव धम्म दोहा। साव धम्म दोहा ये किसने लिखी है? देवसेन की। जिसमें से पहली रचना जो आपकी श्रावकाचार्य वो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसके अलावा अन्य रचनाओं में नय चक्र लिखी है उन्होंने, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्व सार, आराधना सार, साव्य धम्य दोहा ये लिखी है। इसके अलावा देवसेन की एक और रचना मिलती है आपकी वृहदनय चक्र। इसकी रचना जो है देवसेन ने की थी, लेकिन बाद में इसको इनके शिष्य माइल धवल ने किस नाम से प्रकाशित किया था? दव्य सहाव पयास। दव्य सहाव पयास। तो आपसे पूछा जाता है दव्य सहाव प्यास किसकी रचना है? तो दव्य सहाव प्यास आपकी माइल धवल की रचना है। माइल धवल ने किसके आधार पर लिखी थी? ये वृहदनय चक्र, जो कि देवसेन के द्वारा लिखी गई थी। और माइल धवल किसके शिष्य कहे जाते थे? देवसेन के शिष्य कहे जाते थे। ये पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ माना जाता था। जो दव्य सहाव पयास है आपका, ये पहले अपभ्रंश भाषा में मिलता था। परंतु वर्तमान में जो ये है आपका दव्य सहाव पयास, वर्तमान में आपका प्राकृत भाषा में मिलता है। ठीक है, दव्य सहाव पयास जो है ये पहले आपका अपभ्रंश भाषा में मिलता था, बाद में ये जाकर के प्राकृत भाषा में भी मिलता है। ये हो गया आपका देवसेन के बारे में। आचार्य देवसेन के बारे के बाद हम आगे देखते हैं आशुगु के बारे में। आशुगु भी आपके एक जैन आचार्य थे। इनका समय जो है वो 1200 ईस्वी माना जाता है। आशुगु का समय लगभग आपका 1200 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने 35 छंदों का
35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा है। पैंतीस छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा है, जिसे क्या नाम दिया है इन्होंने? चंदन बाला रास। चंदन बाला रास आशुगु की रचना है। चंदन बाला रास, ये आपसे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो इसे किसने लिखा है? आशुगु ने लिखा है। इसमें छंद कितनी है? 35 छंदों का प्रयोग किया गया और चंदन बाला रास जो है वो एक प्रकार का लघु खंड काव्य है। इसके अलावा आशुगु की एक और रचना है जीव दया रास। ये भी आपसे 2-3 बार क्वेश्चन में आया है कि जीव दया रास किसकी रचना है। तो ये आपकी हो गई आशुगु, जैन आचार्य हैं उनकी। इसके अलावा आपके आते हैं जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी इन्होंने लिखी थी स्थूल भद्र रास। जिन धर्म सूरी की रचना थी स्थूली भद्र रास। नेक्स्ट आपके आचार्य आते हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी ने क्या रचना लिखी थी? रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। इसमें जो है रेवंत गिरी रास जो है वो आपकी 4 कड़वकों में विभक्त है। और रेवंत गिरी रास किसकी है? विजय सेन सूरी की है। इसके अलावा आपके आ जाते हैं पल्हड़ ने, पल्हड़ जो कि जैन आचार्य थे, पल्हड़ ने रचना लिखी थी आबू रास। आबू रास किसकी रचना है? पल्हड़ की है। इसके अलावा सुमतिगढ़, सुमतिगढ़ ने रचना लिखी है नेमिनाथ रास। सुमतिगढ़ ने रचना लिखी नेमिनाथ रास। विनय चंद सूरी, विनय चंद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी ने लिखी नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ रास जो है वो आपकी सुमतिगढ़ ने लिखी थी, लेकिन नेमिनाथ चौपाई जो है वो किसने लिखी है? विनय चंद्र सूरी ने लिखी है। राम सिंह ने रचना लिखी थी पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा, ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की। और ये एक रहस्यवादी रचना मानी जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किन जैन आचार्य की रचना के अंतर्गत रहस्यवादिता का लक्षण पाया जाता है? तो राम सिंह की रचना जो पाहुड़ दोहा थी उसमें रहस्यवादी रचना के रूप में ये आपको देखा जाता है। इसके अलावा आपके जैन आचार्यों के अंतर्गत आते हैं लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर ने रचना लिखी थी प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई थी और ये आपकी 14वीं सदी में मानी जाती है। प्राकृत पेंगलम पर टीका लिखी थी बंसीधर ने।
इस पर टीका लिखी है किसने? बंसीधर ने। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत पेंगलम पर टीका किसके द्वारा लिखी गई है? बंसीधर के द्वारा। इसके बाद आपके आ जाते हैं सारंगधर। सारंगधर ने रचना लिखी थी हमीर रासो। हमीर रासो, इसे ये जो ग्रंथ है ये सारंगधर द्वारा है रासो साहित्य भी माना जाता है, व इसे जैन साहित्य के अंतर्गत भी रखा है, जिसमें से आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत रखते हुए जैन साहित्य के अंतिम भाग में रखा है। इसके अलावा सारंगधर ने हमीर रासो के साथ साथ एक और रचना लिखी थी सारंग पद्धति। सारंगधर पद्धति जो कि आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सारंगधर पद्धति आपकी संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुंडली छंद का प्रवर्तक के रूप में आपकी जो कुंडलियां छंद होता है उसका प्रवर्तक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलियां छंद का प्रवर्तक के रूप में माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सारंगधर की रचना हमीर रासो से ही, यहीं से आपकी अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा की समाप्ति मानते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के आधार पर अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा की समाप्ति मानी है? तो उन्होंने अंतिम रचना कौन सी रखी है अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत? आपकी हमीर रासो रखी है, जो कि किसके द्वारा रचित थी? सारंगधर के द्वारा। इसके नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 के अंतर्गत देसी काव्य।